चलिए, हम लोग लाइव हो चुके। नमस्कार, शुभ संध्या, खुशामदीद। इस्तकबाल करती हूँ आप सबका एक बहुत ही खास प्रोग्राम जो मेरे मन के बहुत करीब है, जिसका नाम है त्रिवेणी कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम उनके पेज लाइफ एक्सप्रेसेस में हर बृहस्पतिवार 7 से 8 बजे तक हम इस प्रोग्राम को लेके उपस्थित होते हैं। और नाम बहुत सुंदर है, परिकल्पना बहुत सुंदर है कविता जी की, और जो ये कार्यक्रम है इसको अपार स्नेह भी मिल रहा है। और त्रिवेणी नाम इसीलिए है क्योंकि हम 3 रचनाकार, 3 साहित्यकार जुड़े हुए हैं। 2 हमारे परम आदरणीय अतिथि होते हैं और तीसरी मैं होती हूँ उनके बीच में संचालन के लिए कार्यक्रम का। और इसी तरह से 3 खंडों में बटा हुआ हमारा ये प्रोग्राम है। पहला खंड हमारा कविताओं को समर्पित है, कविता, गीत, गज़ल जो भी मुक्तक अपनी रचनाओं को समर्पित है, जिसमें मैं 2-2 रचनाएँ आप दोनों की लूँगी टर्न बाय टर्न, एक रचना एट अ टाइम 1। और सेकंड राउंड में हम लोग थोड़ा फ़िल्मी होंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे, क्योंकि मस्ती मुझे लगता है जीवन का एक अभिन्न अंग है। एक बच्चा हमारे दिल में हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, तो उसी को बरकरार रखते हुए हम चलते हैं फिर अगले वाले सेगमेंट में। और थर्ड वाला सेगमेंट है, तीसरा और आखिरी सेगमेंट है, जो थोड़ा कुछ सीखें, कुछ सिखाएँ, उसमें हम फिर थोड़ा ज्ञानी होते हैं और थोड़ा ज्ञान बाँटते हैं, अपने मन की बात करते हैं। तो इस तरह से 3 खंडों में, 3 रंगों में रंगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम और बहुत खूबसूरत हस्तियाँ मेरे साथ जुड़ती हैं, नामचीन आप जैसे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे मंच पर जो 2 विभूतियाँ आई हैं, मैं उनका हृदय तल से स्वागत करती हूँ। और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपकी थोड़ी-थोड़ी मैं परिचय देती चलूँ। बहुत ही स्नेहिल और बहुत ही आदरणीय दी विनीता शर्मा जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत अच्छा लेखन है, बहुत गहरा लिखती हैं। मैंने पढ़ा भी है और इन्हें पता नहीं है, मैंने इनको सुना भी है। और दूरदर्शन रेडियो से प्रसारण इनकी रचनाओं का होता रहता है, देश-विदेश में कविता पाठ, पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। और कविता संग्रह स्वाति सुखाए प्रकाशित है, और साझा संकलन और पुरस्कारों की तो गिनती मुश्किल है करनी। तो ऐसे परम आदरणीय विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत स्नेह से और बहुत सम्मान से मैं आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। और दूसरी श्रेष्ठ उपस्थिति है मोहिनी पांडे जी की हमारे साथ, जो बहुत सुंदर लिखती हैं कविता, कहानी, लघु कथा, संस्मरण, लेखन, लोकगीत लिखती हैं। और मैंने छंद भी इनके बहुत सुने हैं, बहुत छंद सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर पढ़ती भी हैं। हिंदी शिक्षिका हैं, तो आज मुझे बहुत संभल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो विज्ञान के छात्र हैं, तो हिंदी में कहीं त्रुटि हो जाए तो मैम प्लीज माफ करिएगा। और हमें कृतियां बहुत सारी हैं। मन के वातायन, स्मृतियों के घेरे कहानी संग्रह है, द्वारका से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद आप दोनों का। साथ ही साथ मैं बहुत स्वागत करती हूँ जो हमारे मित्रगण, हमारे श्रोतागण, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, या बाद में जुड़ेंगे कुछ समय बाद, या कभी बाद में हमें देखेंगे, उनका मैं अभी से अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत स्नेहिल उनको भी आभार प्रकट करती हूँ। तो ये सुंदर सा कार्यक्रम, इसकी आगाज मैं करती हूँ। माँ शारदे की वंदना करनी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और वंदना में मैं कुछ दोहे रखती हूँ माँ के चरणों में, उसके बाद फिर मैं आप दोनों को आमंत्रित करूंगी। तो माँ शारदे को मैं बहुत श्रद्धा से अपने कुछ दोहे रखना चाहती हूँ, शब्द सुमन। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे, नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। मधुरिम मन के भाव हो,
मन उद्गार, करो ज्ञान की ज्योति से आलोकित संसार, आलोकित संसार। और शब्द शब्द विन्यास दो, वाणी भरो मिठास, सुन लो बिनती शारदे, पूरी कर दो आस, पूरी कर दो आस। जय माँ शारदे। और यही विनती है कि हम सब की आस माँ पूरी करे, यही आशा है, यही विनती है और यही निवेदन है। हम पर, हम सब पर माँ शारदे की कृपा बरसती रहे। तो चलिए अब मैं अपने पहले खंड का, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं, और इसी खंड में हम शायरी और कविताएं और गजलें अपनी लेके आते हैं, उसका आगाज करने जा रही हूँ। और मैं अपने मंचासीन अतिथियों में से सबसे पहले मैं बुलाती हूँ मोहिनी जी को अपनी रचना के लिए। आपका 4 पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। मैं पंक्तियां भी अपनी बहुत कम देती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को सुनना है। तो पंक्तियां देती हूँ। ये सफर बहुत हसी है जो कदमों ने खुद चुना है, ये सफर बहुत हसी है जो कदमों ने खुद चुना है, एक ख्वाब है अनोखा खुली आंखों ने जो बुना है। ये आपके और मेरे दोनों के, हम सबके भाव हैं। एक ख्वाब है अनोखा खुली आंखों ने जो बुना है, और मंजिल का ठिकाना अभी तक नहीं है जाना। मंजिल का क्या ठिकाना अभी तक नहीं है जाना, रहने दो हमें सफर में, ये मंजिल से भी खुशनुमा है, ये मंजिल से भी खुशनुमा है। तो ऐसा ही सुंदर हमारा सफर है और ऐसे ही सुंदर हमारे साथी हैं। तो मैं बुलाती हूँ मोहिनी जी, आप आए, आपका बहुत स्वागत है। और अपनी आप पहली रचना रखें मंच पर, और दूसरी रचना के लिए मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है, उमंग बहुत जी। स्नेह और सम्मान से बुलाते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी, इतनी सुंदर पंक्तियों से स्वागत करने के लिए। आदरणीय विनीता जी, आदरणीय उमंग जी, और मंच से जुड़े हुए और भी जो दर्शक बंधु हैं, उन सभी को मेरा सादर नमन। मैं अपनी एक बहुत पुरानी कविता, उससे मैं शुरू कर रही हूँ। मन है जिसका शीर्षक, और मन जो है वो सभी आपकी क्रियाकलाप का, शारीरिक गतिविधि का, मानसिक गतिविधि का मन ही संचालन करता है। तो मैंने बहुत, आज के 20 साल पहले की कविता है, इसी के नाम से मेरा पहला संग्रह भी है कि मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, थोड़ा डाल सा डाल पर थोड़ा सा घूम घूम कर। मोहिनी जी, थोड़ा जी, सा आप माइक के पास आ जाइए। थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, तो पूरा आनंद नहीं आएगा। थोड़ा सा माइक के पास आ जाइए। अब आवाज कैसी है? ठीक है। हाँ, पहले से बेटर है जी। स्वागत। मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, डाल डाल पर घूम घूम कर, नित नौकलियां चूम चूम कर, नित्रा फिर आ छुपता रे। मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, चतुर तेरी दुल्हन जैसी, चतुर तेरी दुल्हन जैसी, मति बैठी है आश लगाए, मति बैठी है आश लगाए, कब आए मेरा प्रीतम रे। मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, मन के कितने ताने बाने, मन के कितने ताने बाने, ये समझे ये वो ही जाने, ना समझे ना कोई जाने, ऐसे क्यों उलझा रे। मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे।
मन की ऊंची गजब उड़ान, मन की ऊंची गजब उड़ान, तू बैठी क्यों दामन थाम, तू बैठी क्यों दामन थाम, जाने कब थम जाए रे मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, भांति भांति के स्वप्न सजीले, भांति भांति के स्वप्न सजीले, ऊंचे नीचे और गर्वीले, ऊंचे नीचे और गर्वीले, कब सच हो जाए रे मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, मन कहता तू दौड़ लगा ले, मन कहता तू दौड़ लगा ले, अपना प्रतिपल झट तू पाले, अपना प्रतिपल झट तू पाले, सब रसमय हो जाए रे मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे, मन पागल पंछी रे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गीत मोहिनी जी, बहुत ही सुंदर। और शायद मैं पहली बार इस गीत को सुन रही हूँ। आपने कहा बहुत पुराना है, लेकिन मैंने आज पहली बार आपसे सुना है। बहुत ही सुंदर। और सचमुच मन तो ऐसा ही है, पागल पंछी बावरा, कभी इत डाल तो कभी उत डाल, है ना, कभी इसका क्या रूप है। और सब रूप मन के ही हाथों हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और मैं थोड़ा सा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मित्रगण, उनका अभिवादन करती चलूं। मीनाक्षी गर्ग जी हमारे साथ हैं, कह रही हैं जय मां शारदे। कविता सिंह जी हमारे साथ हैं, वो हमें वाह वाह कह रही हैं। रंजना मजूमदार जी की उपस्थिति है, उनका भी स्वागत करती हूँ। इंदु शेखर पांडे जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं स्वागतम, सुंदर आयोजन। रेखा अग्रवाल जी की उपस्थिति है। रेखा जी आपको नमस्कार करती हूँ मैं। रेखा सिंह मित्तल जी भी हैं हमारे साथ, उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। चंडीगढ़ से जुड़ी हैं हमारे साथ। नूतन अग्निहोत्री जी कह रही हैं बहुत सुंदर। रंजना मजूमदार जी आपके लिए कह रही हैं मन पागल पंछी वाह वाह। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी आदरणीय बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत आपकी उपस्थिति हमारे लिए मायने रखती हैं। आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी की उपस्थिति हुई है, सबका मैं बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और आगे चलती हूँ हमारी मंच पर आसीन हमारी परम आदरणीय विनीता दी की तरफ चलती हूँ। उनको भी मैं 4 पंक्तियों से बुलाना चाहती हूँ। बाहर आई तो चमन में फूल खिल जाता है, लाजमी है। बाहर आई तो चमन में फूल खिल जाता है, और बहती नैया को साहिल किसी दिन मिल जाता है। और राही को भी उस रोज मिल जाती है मंजिल, राही को भी उस रोज मिल जाती है मंजिल, जब कोशिश में रंग दुआओं का मिल जाता है, कोशिश में रंग दुआओं का मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी दुआएं हम सब एक दूसरे के लिए करते रहें, ताकि सबकी कोशिशें सफल होती रहें। तो आइए आदरणीय विनीता जी, आपका बहुत बहुत सम्मान और स्नेह से मैं स्वागत करती हूँ। आइए। धन्यवाद उमंग जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, कम तो नहीं है जी? नहीं, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह की कविता जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। और मोहिनी जी को सादर नमस्कार, उमंग जी आपको भी सादर नमस्कार, और पटल के उस पार जो लोग जुड़ रहे हैं या जोड़ेंगे उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और क्योंकि आजकल हवा थोड़ी स्त्रियों का भी महिला मंच ये होके गया है, तो उसका ही उस पर एक रचना पढ़ती हूँ। एक आज के परिवेश में वो उतनी प्रासंगिक नहीं है, लेकिन हमारे से अगली पीढ़ी के लिए तो ऐसा ही था कि जो हमारा मन चाहता था वो हम कर नहीं सकते थे, और जो नहीं चाहता था उसको भी करना ही पड़ता था। पुरुषों के लिए भी यही सच है, पर स्त्रियों के लिए ज़्यादा सच है। तो मैं एक कविता पढ़ती हूँ कि इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर, इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर,
पांव चलते रहे और मन लौट आया। क्या बात। इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर, पांव चलते गए और मन लौट आया। हमने वो ही सुना जो सुनाया गया, हमने वो ही चुना जो दिखाया गया। हमने वो ही सुना जो सुनाया गया, हमने वो ही चुना जो दिखाया गया। इतने इतने पहरे लगाए गए आंख पर, स्वप्न वो ही बुना जो बताया गया। इतने पहरे लगाए गए आंख अद्भुत पर, अद्भुत। स्वप्न वो ही बुना जो बताया गया। झूठ में सांच में वक्त की आंच में, झूठ में सांच में वक्त की आंच में, शब्द शामिल हुए और कथन लौट आया। शब्द शामिल हुए और कथन लौट आया, पांव चलते रहे और मन लौट आया। हमें पाठ ये ही पढ़ाया गया था, भले त्याज्य हो मानना ही पड़ेगा। हमें पाठ ये ही पढ़ाया गया था, भले त्याज्य हो मानना ही पड़ेगा। वसीयत में क्या क्या नसीहत लिखी, राज इस बात का जानना ही पड़ेगा। वसीयत में क्या क्या नसीहत लिखी, राज इस बात का जानना ही पड़ेगा। और जब वो पता चला तो मान खंडित हुआ, ज्ञान पंडित हुआ। मान खंडित हुआ, ज्ञान पंडित हुआ। हाथ में हाथ देकर वचन लौट आया। हाथ में हाथ देकर वचन लौट आया, पांव चलते रहे और मन लौट आया। आगे है कि कोई संबंध हो, कुछ सरोकार हो, दिल से दिल का कभी कोई व्यापार हो। कुछ संबंध हो, कुछ सरोकार हो, दिल से दिल का कभी कोई व्यापार हो। इस तरह आजमाती रही जिंदगी, भाग्य के पात्र में दान कुछ प्यार हो। इस तरह आजमाती रही जिंदगी, भाग्य के पात्र में दान कुछ प्यार हो। भूले भटके रहे खुद में अटके रहे, भूले भटके रहे खुद में अटके रहे। कोशिशें करते करते जतन लौट आए, कोशिशें करते करते जतन लौट आया। पांव चलते रहे और मन लौट आया। और अंतिम बंद सौंपती हूँ आपको कि कोई पूजा रचा काम आई नहीं, मूर्ति पाषाण थी मुस्कराई नहीं। कोई पूजा रचा काम आई नहीं, मूर्ति पाषाण थी मुस्कराई नहीं। सरहवन हो गए, सरहवन हो गए साधना जब हुई। सरहवन हो गए अश्रु बहते हुए आचमन हो गए, अश्रु बहते हुए आचमन हो गए। मौन थी वेदना, जड़ हुई चेतना। मौन थी वेदना, जड़ हुई चेतना। आस्था बुझ गई और भजन लौट आया। आस्था बुझ गई और भजन लौट आया। पांव चलते रहे और मन लौट आया। इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर, पांव चलते गए और मन लौट आया। धन्यवाद सलीम जी, धन्यवाद। बहुत ही जी, मैं मतलब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं आ पा रही। आपके शब्द इतने गहरे उतरे हैं मन में कि मन करता है कुछ देर चुप रहकर उनको महसूस करूं। ये बहुत आपका बड़ा पुण्य है। शब्द शब्द चले गए, कथन लौट आया, और बहुत ही सुंदर, और इतनी सुंदर आपको टिप्पणियां मिल रही हैं। आपका सच में, आपका गीत सुनकर मन धन्य हो गया। और क्या बोलूं, सच में शब्द नहीं है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है सलीम जी। नहीं दी, हमारा सौभाग्य है आपको सुनना। मैंने आपको ज्यादा नहीं 2-3 बार पहले सुना है, और आज जब सुना है, जब मुझे कविता जी ने बताया तो मुझे पता था आज मुझे बहुत
कुछ उत्कृष्ट दोनों ही रचनाकारों से सुनने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर दोनों रचनाएं, आपकी भी मोहिनी जी और आपकी भी। और मैं आभार प्रकट करती चलती हूँ। ज्ञानचंद जी कह रहे हैं आपके संचालन का जवाब नहीं। ज्ञानचंद भाई, ये अपनी बहन के लिए आपका प्रेम बोल रहा है। नूतन अग्निहोत्री जी कह रही हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। मीनाक्षी गर्ग जी हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं बहुत सुंदर। और रंजना मजूमदार जी, कविता जी आपके हमारे साथ बनी हुई हैं और अद्भुत 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 की पूरी एक लहर उन्होंने छोड़ी है, बिल्कुल जैसे नदिया की लहर आती है। और ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी जो गीतों के वैसे ही पुरोधा माने जाते हैं, वो कह रहे हैं आपके गीत मन में उतर जाते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बहुत ही सुंदर गीत हमें सुनने को मिल रहे हैं आज। शब्द शामिल हुए पर कथन लौट आया, आपकी पंक्तियां सब दोहरा रहे हैं। आदरणीय आर.एस. रावत जी की उपस्थिति अभी हुई है, उनका भी इस्तेकबाल करती हूँ मैं। और बस यही कहती हूँ कि बने रहिएगा। सुबोध दुबे जी की भी उपस्थिति हुई है, वो आपकी पंक्तियां दोहरा रहे हैं। आस्था बुझ गई, तो यही कहती हूँ कि बने रहिएगा। अभी और रचनाएं बहुत सुंदर आपको मिलने वाली हैं। तो आगे चलती हूँ और आज मेरा मन है कि एक मैं अपना गीत रखूं, उसके बाद फिर मैं आप दोनों को बिल्कुल फिर बिल्कुल से बुलाऊंगी। दी और मोहिनी जी, आपको एक गीत मैं सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। मेरे मन के बहुत करीब है, इसको आप अध्यात्म से भी ले सकते हैं, प्रेम से भी ले सकते हैं। गीत पर ओ बटोही ले चलो मुझको पिया के गाँव में, ओ बटोही ले चलो मुझको पिया के गाँव में, थकन अब जगने न पाए, थकन अब जगने न पाए, पथ में मेरे पाँव में, ओ बटोही ले चलो। कहाँ जाना है? एक पगडंडी जो जाती सीधी साधी पनघटों पे, एक पीपल पर उतरती बुलबुलें हैं झुरमुटों में, बस वहीं पहुंचा मुझे दे, बस वहीं पहुंचा मुझे सुरमई सी ठंडी ठाव में, ओ बटोही ले चलो। और सफर कैसा? पलकों की इस पालकी में आंसुओं तुम पग न धरना, पलकों की इस पालकी में आंसुओं तुम पग न धरना, सिसकियों को भी पता सिस